हेलो गाइस, हम बात करते हैं एसआईपी और लमसम प्लान का। हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे हमें से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो लेके आया हूँ। मैंने उसमें बताया है कि एसआईपी और लमसम प्लान दोनों ही से म्यूचुअल फंड का पार्ट होता है दोस्तों। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो एक तो एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा ऐसे लमसम के थ्रू कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है और किस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ग्रोथ हमारे पैसा को मिलेगा और कम से कम अमाउंट ऐसे इन्वेस्टमेंट हो पाएगा दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं एसआईपी से। दोस्तों, अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं लंबे समय के लिए इसे करना होता है, जैसे कि 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर हमारा गोल है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का है तो हमारा गोल है आराम से पूरा हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो भी हम एसआईपी लेते हैं वो एसआईपी कौन सा फंड है दोस्तों, कौन सा फंड है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों, और हम कितने का इन्वेस्टमेंट हर महीने कर रहे हैं। अगर 1000 रुपये का कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा 50 लाख का फंड तैयार हो सकता है कि हमारा 1 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है कि हमारा 2 करोड़ का भी फंड तैयार हो। ये डिपेंड करता है हमारे म्यूचुअल फंड के ग्रोथ पे और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो मैंने 1000 रुपये लेके रखा है उस पर और ड्यूरेशन पे दोस्तों। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि अगर किसी साल किसी कारणवश हमारा मार्केट ऐसे डाउन जाता है तो सपोज दैट मैंने ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड का हमने ऐसे 100 रुपये पे यूनिट ऐसे खरीदना शुरू कर दिया। अभी जैसे इन्वेस्टमेंट मैंने शुरू किया तो हमारा पहला यूनिट जो मिलेगा, पहला इन्वेस्टमेंट का, वो हमें 100 रुपये पर यूनिट मिलेगा। हमने जो है अगर 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 10 यूनिट ऐसे मिल जाएगा। सपोज दैट हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, 1 साल के बाद मार्केट ऐसे डाउन चला जाता है, 80 रुपये या 90 रुपये पर यूनिट ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे हमें फ़ायदा ये होगा कि उस समय भी हम 80 रुपये 90 रुपये यूनिट पे हम ऐसे बाई कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा हर महीने इन्वेस्टमेंट होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं इसे, एसआईपी को। तो हर महीने हम ऐसे बाई करते चले जाते हैं। तो हमारा 80 रुपये पे भी ऐसे बाय हो जाता है, 90 रुपये पे भी बाय हो जाता है, 95 रुपये पे बाय हो जाता है और ऑलरेडी हमने ऐसे शुरू में ऐसे 100 रुपये पे बाय कर रखा है दोस्तों शुरुआत में। जब ये इन्वेस्टमेंट ऐसे बढ़ते चला जाता है, ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, तो कभी ना कभी तो इसका प्राइस ऐसे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये तो यूनिट तो जाएंगे ही। तो हमने तो पहले नीचे से भी बाय कर रखा है और हमारा प्राइस ऐसे 500 रुपये, 1000 रुपये पर यूनिट ऐसे चला गया है दोस्तों। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा 25 साल बाद या 20 साल बाद या 30 साल बाद, जो भी आप ड्यूरेशन लेते हैं, उस समय हमें मैक्सिमम है इस पर ग्रोथ मिलेगा। चलिए हम बातें करते हैं लमसम का। अगर हम लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसआईपी से कम इन्वेस्टमेंट हमारा होता है लमसम दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरह से हमारा लमसम में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम एक बार हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर हम उसे ऐसे दोस्तों छोड़ देंगे कम से कम ऐसे 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए। हमारा जो गोल होगा कि हमें 2 करोड़ का फंड तैयार करना है, 3 करोड़ का फंड तैयार करना है, 4 करोड़ का फंड तैयार करना है। ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि ड्यूरेशन क्या होगा, हमारा जो फंड है उसका ग्रोथ क्या होगा। ये दोनों पे डिपेंड करता है, लमसम भी और एसआईपी भी। चाहे म्यूचुअल फंड का कोई भी पार्ट्स रहे, लमसम रहे या फिर ऐसे एसआईपी रहे, दोनों डिपेंड करता है ग्रोथ पे और ड्यूरेशन पे और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो हमने इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमने सेलेक्ट कर रखा है लमसम में कि हमें ऐसे इतना है, ऐसे रुपया एक बार में इन्वेस्ट कर देना है और हमें 25 साल के लिए छोड़ देना है। अब बस एक चीज़ रह गया कि हमारा जो फंड है वो क्या ग्रोथ दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जो भी फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका हम बैक डेट का देखते हैं दोस्तों कि 5 साल में, 10 साल में, अगर जब से ऐसे ये फंड ऐसे स्टार्ट हो चुका है ऑल टाइम रिटर्न का, वो कितने % का ऐसे रिटर्न दिया है। दूसरा नंबर कि इसका कैटेगरी क्या रहा है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में और ऑल टाइम में इसका कैटेगरी क्या रहा है। 1 नंबर पे रहा है ग्रोथ में, 2 नंबर पे रहा है, 3 नंबर पे रहा है या 4, 5 कितने नंबर पे रहा है, उसके हिसाब से हम उस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा नंबर, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो मतलब कि जो भी फंड नए फंड आते हैं, एनएफओ आते हैं, उसका 2%, 2.5% एक्सपेंस रेशियो होता है। जितना बड़ा फंड होता है उतना कम एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों। तो अगर हमारा एक्सपेंस रेशियो कम है, मतलब 1% से कम है, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 1 लाख रुपया हमने एक बार में इन्वेस्ट करा लमसम के थ्रू, अगर 2.5% का हमारा ऐसे एक्सपेंस रेशियो और ऐसे अदर चार्जेस वगैरह लगता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी चार्ज वगैरह होता है, तो हमें 97,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमारा फंड मैनेजर है वो हमें म्यूचुअल फंड में ऐसे करके देगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2,500 तो हमारा ऑलरेडी अभी ही कम हो रहा है
और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से मैं बना के रखा हूँ, जहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ऐसे 10,000 रुपया से सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं लमसम के थ्रू, तो वहाँ पे हमारा 1,67,00,000 रुपया का फंड तैयार हो जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि 2,500 रुपया का कितना बड़ा रोल हो सकता है 30 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा कहना है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें वहाँ पे आप एक बार चेक कर लें कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। अगर एक्सपेंस रेशियो कम है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इसे डाउन चला जाता है, उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, अगर मार्केट ऐसे डाउन चला गया तो 1 साल 2 साल में दोस्तों ऐसे ये कम रिटर्न देगा। तो हो सकता है कि आपको 1 साल 2 साल ड्यूरेशन और ऐसे बढ़ाना पड़ सकता है। आपका जो भी ऐसे ड्यूरेशन है उसमें जो भी गोल बना के रखे हैं दोस्तों, हमें 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितना का हमें फंड तैयार करना है, उसके लिए मैं दोस्तों एक मस्त मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 100 करोड़ रुपये का फंड ऐसे कैसे तैयार किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी वीडियो दोस्तों आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।